मोनोपोली को नहीं, 1% भी, बिल्कुल भी। इसको अगर पैक्सो एक्ट इस पर धारा लगी है तो देश का संविधान का कानून है यू, जिस पर भी पैक्सो लग जाए उसको फौरन गिरफ्तार करो, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करना हो और मजिस्ट्रेट का पेश करना होता हो, और मजिस्ट्रेट उसको अंदर करेगा, और जब तक उसका केस चलेगा तब तक उसको जमानत नहीं। इतनी भयंकर धारा है कि जमानत भी नहीं, तब तक केस चलेगा। और लेकिन आज भी सांड बाहर फिरा है। यू कौन सा संविधान का, यू संविधान का बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है, और देश में संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। और जय भीम का नारा देने वाले भी चुप बैठे हैं, वो भी पता नहीं कहाँ हैं, क्यों गुम हो रहे हैं। लेकिन आज भीमराव अंबेडकर का संविधान की जो खिलवाड़ उड़ाया जा रहा है, मैं तो सबसे पहले क्या कह रहा हूँ, भीम आर्मी को मैं आप रिक्वेस्ट करें, सबसे पहले तो भीम आर्मी को आना चाहिए, क्योंकि हमारे भीमराव बाबा अंबेडकर का इसमें बिल्कुल अपमान किया जा रहा है। और इस सरकार ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तिरंगा इसने बेच दिया, संविधान इसने बेच दिया, जहाज इसने बेच दी, रेलवे स्टेशन इसने बेच दिए, स्कूल इसने बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। लेकिन अंधभक्ताएं फिर भी आँख नहीं खुद रही। मेरे ये नहीं समझ में आ रही, जाति पाति के आधार पर यह राजनीति कर रही है। आज वो लड़कियां बैठी हैं, वो ठीक है जाट वंश से है, ठीक है वो जाट वंश से, अगर किसी भी वंश का भी कोई भी गोल्ड जीत सकता है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि जाट जीत ले, ठीक है वो जाटों ने गोल्ड जीत लिए और वो अपनी मांग मांग रही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको जातीय आधार दे दिया, कह दिया कि यहाँ सिर्फ खिलाड़ियों की बात है, एनी थर्ड पर्सन किसी कास्ट की बात नहीं है। यानी कि खिलाड़ी तो किसी भी कास्ट से हो सकता है, किसी भी बिरादरी से एक खिलाड़ी हो सकता है। यही मैं कह रहा हूँ, नहीं गोल्ड मेडल तो किसी भी कास्ट का जीत के ले सकता है। लेकिन ये जाट होते हुए मैंने जीत लिया, तो इस गंदी सरकार ने इनको जाट का ही दे दिया नारा, क्योंकि ये सरकार जाति पाति और धर्म की वो राजनीति करती है हमेशा, और जब से ये आई है। और जाट वाइट का तो इन्होंने ईसाव कर दिया। अगर जे इन्हें जाट पर इतना हुआ रहा नहीं, तो मैं एक बात बताऊंगा, एक समय की बात बताऊंगा। उस टाइम दिल्ली 1000 पर दिल्ली को तोड़ने आया था मोहम्मद गोरी, जाटों ने उसका लठ मारे थे। मोहम्मद गोरी का मुकाबला जाटों ने किया था, और उसके बाद दिल्ली पर काबिज थे अंग्रेज, और लाल किले के कुआड़ तोड़ के जाटों ने ही अंग्रेजों को दबाया था और कब्जा छीना था। लाल किला भी का भी कब्जा जाटों ने छुटाया था, और दिल्ली को भी जाटों ने बसाया था। मेरी बात सुनने की बात है जी भाई साहब, बिल्कुल। तो आज जाट इतना मतलब खारा लगे नहीं, ये तो एक राजनीति कर रही है सरकार। छत्तीस बरादरी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, या इसकी राजनीति के चक्कर में ना आए, या अपनी रोटी सेक रही है बीजेपी सरकार, और इसने है नहीं हमारा देश का नाश कर दिया है, सारा भाईचारा बिगाड़ दिया है। 35 की 35 बरादरियों की आपस में लड़ाई करा रही है, इसका पल्ला नहीं कुछ, इसका रह रही जरा फूक। अरे बस यहाँ जान हो रही है लोगों, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, इसके मतलब सदा समझ नहीं आवे बिल्कुल भी। और हमारे खिलाड़ी बहन हैं जिसने देश का गौरव के शान बयान शान तिरंगा का नाम कराया है, उन बहनों ने बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और हर लोगों से मैं अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 7 तारीख न कल दिल्ली पहुँचें और अपनी बहन खिलाड़ियों को न्याय दिलाएं। ये जाट के ऊपर बात कर रहे हो आप, जाट तो आर्मी के अंदर भी एक हमारे मतलब गवर्नमेंट ने जाट रेजिमेंट बनाई है, तो वो भी तो देश की सेवा कर रहे हैं। देखिए वो बनाने वाली गवर्नमेंट बनाएगी, अगर काश इसी सरकार होती तो या किसे रेजिमेंट बना दी। इसने तो रेजिमेंट बनाए तोड़ने को जा रही है, इसने फौज बेच दी। ये किसकी रेजिमेंट बनाएगी, इसने तो फौज TOD लगा दी, 3 साल की कर दी। सेना को या तोड़ रही है, एक पुलिस ले रही है, क्योंकि इसने पुलिस की जरूरत है लोगों को लठ मराने की। ये ना तो ये पुलिस वाले ने भी ये रोड पर ले आओगी, कुछ दिन ये पुलिस वाले भाई बेटा जो आज जो लठ मार रहे हैं नहीं जनता का, कुछ दिन इनके भी लठ लगेंगे, इनका भी टाइम आने वाला है। मास्टरों का आ गया, हमने तो पहले मास्टरों कहा था, किसान आंदोलन में हमने मास्टरों को चेताया था, भाई मास्टरों तो हम के मजाक कर रहे हो, किसानों का तारे भी दिन आने हैं। मास्टर आए, मास्टर पिटे, ANM पिटी, GNM पिटी, सरपंच पिटे, बारी बारी सारा पिटे। या ये पुलिस का भी नंबर आओगा, ये भी मैं दावा करता हूँ इस बात का। कितने दिन पुलिस बचेगी? सबको लड़ा के मारने वाली सरकार है या, क्योंकि ये RSS है, और RSS इस देश का संविधान तय बिल्कुल खिलाफ है। RSS ने तो अपने पाँव से ऐसे तिरंगा रगड़ा था, ये वही सरकार है जिसने तिरंगा अपने पाँव के नीचे रगड़ा था। मेरे पास इतिहास इसके RSS के कहो तो मैं अपना इतिहास दे भी सकता हूँ मोबाइल से। कहीं ना कहीं सरकार चाहे ऊपर के लगा लो चाहे नीचे के लगा लो, एक बात का नारा देती है बहुत बड़े खुश हो के, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी बचाओ का नारा भी दे दिया और पढ़ाओ का नारा भी दे दिया। उसके बाद जंतर मंतर पे बेटियों के साथ ऐसा क्यों?
देखिए मेरी बात सुन, इस सरकार ने, ये जो सरकार है ये आरएसएस है, ये 70 साल से राजनीति बना रही थी, अपने अपने ये ढंग बना रही थी। इसने देख लिया कि इस देश की रग पकड़ी है, इस देश की जनता की रग पकड़ी है। कैसे पकड़ी हो मैं आप बताऊँगा, एक अकेली बेटी नहीं, इन्होंने इस देख लिया कि इस देश में बेटी को मान सम्मान है और लोग इस बेटी का यहाँ कदर करते हैं। नंबर 1 पर इन्होंने ले लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नंबर 2 पर ले लिया ना गंगा, क्योंकि ये देश मानता है गंगा को बहुत ऊँची मानता है, तो इन्होंने नंबर 2 पर गंगा सफाई, गंगा पकड़ ली। नंबर 3 पर इन्होंने पकड़ लिया यहाँ के जाति पाति है कि यहाँ के लोग जाति पाति में। नंबर 4 पर इन्होंने पकड़ लिया धर्म और धर्म की लड़ाई। चौथे नंबर पर इन्होंने देख लिया कि यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बनती नहीं, आखिरी में इन पर और नहीं तो हिंदू मुसलमान का मतलब पाकिस्तान की भारत की मुद्दा उठा देंगे। इन्हें पाकिस्तान की तो बड़ी चिंता है महंगाई की। पाकिस्तान में 200 रुपये किलो आलू, पाकिस्तान में 800 रुपये किलो टमाटर, पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में भूखमरी, पाकिस्तान में आटा 300 रुपये किलो। लेकिन न भारत की नहीं, भारत की एक भी खबर नहीं दे रही है। क्या भारत में भूखमरी नहीं? सच्चाई बताइए, भारत में क्या भूखमरी नहीं? बहुत ज़्यादा भूखमरी भारत में भी। और भूखमरी करी किसने है? बीजेपी ने। बीजेपी के आने के बाद तो 100% और भी भूखमरी होगी, क्योंकि हमारा देश उस टाइम है नहीं, कांग्रेस छोड़ के गई थी 8वें नंबर पर था दुनिया में धनी देशों में। आज इन्होंने 35वें नंबर पर ठोक दिया देश को, देश कर्जवान बना दिया। हर जन्म लेने वाले बच्चे पर कम से कम 1.5 लाख 2 लाख का करोड़ मतलब वो कर्जा लेके पैदा होता है बच्चा। कांग्रेस के टाइम में ठीक है 45,000 रुपये कर्जा था, कर्जा उस टाइम भी था, लेकिन इन्हें तो 8 गुना मरिया। और ये जो आप करें ना बेटी बताओ, ना ये बेटी के हैं, क्योंकि इनके खुद के बेटी को नहीं। इस सरकार में मेरे को यह बता है कौन है? बाबे जो ना ब्याह रखे, ना थे रखे, ना आगे के, ना पाछे के, ना उनकी किसी के बात का बेरा नहीं। नंबर 1 बाबे। नंबर 2 पर स्टेज पर नाचने वाले जो ढूंगे मार 2 रुपया हैं, न्यू नाची हैं, कलाकार हैं, वह MLA MP हैं, वो के देश में चलाऊँगी हैं? क्या पता उन तो क्या जाना वो संविधान के बारे में, कि क्या जाना वो राजनीति के बारे में। और नंबर 3 पर जो मोदी जी से जो से कह रहे थे काम है हवाई चप्पल पारने वाला जहाज में फिरेगा, जो आज 1 करोड़ के खुद सूट पा रहा है, हवाई जहाज खुद अपनी खरीद रहा है। जो कह रहा था कि मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला हूँ, जो कि अमेरिका में, मेरे पास इतिहास है, जो कि अमेरिका में पढ़ी क्या उस टाइम आपकी एज में था, उससे मोदी जी अमेरिका में पड़े हुए हैं। उसके साथियों की मेरे पास फ़ोटो है, अमेरिका जानता जहाज में चढ़ने की मेरे पास फ़ोटो है, मेरे पास सबूत है, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ, न कि वैसे बात करता। कहाँ उसने जो इतना अमीर आदमी स्कूल टाइम में जो अमेरिका में जाके पढ़ा है, तो वो आदमी कैसे चाय बेचेगा? चाहे तो गरीब का बच्चा बेचेगा। ये सारी झूठी हैं और झूठलर हैं, सारी झूठी बातें बिल्कुल। कल जो आपका दिल्ली में फैसला होना है वो क्या, कितना बड़ा फैसला ले सकते? देखिए वो तो संयुक्त मोर्चा की जो भी है मीटिंग है, उसमें मीटिंग के सदस्य भी मौके पर चुने जाएंगे और कितने मीटिंग के सदस्य होंगे और वो क्या फैसला लेके आए हो तो मौके पर ही देखा जाएगा कैसा कुछ फैसला होगा। तो जी कल मतलब वहाँ पे किसान कितनी जनसंख्या में पहुँच सकते हैं कल जंतर मंतर पे? देखिए अगर जिस तरह के कल टिकरी बॉर्डर पर जाम लगा दिया था, यानी कि पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे और सिंगू बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए। अगर पब्लिक को बाहर ही दिल्ली से बाहर रोका गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक मेरी संभावना है कम से कम भी 5-10 लाख के करीब जनता पहुँचने की संभावना कल कम से कम भी। तो जी कल हम जंतर मंतर पे भी ये वहाँ पर इनके साथ जाएंगे और वहाँ इनकी मतलब हर जो अपडेट होगी वो भी हम आप तक देते रहेंगे। तो बने रहिए अगली नई अपडेट तक। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ रिपोर्टर जिंद्रमान, जय जवान जय किसान।